नमस्कार। रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो हमारे पूरे भारत देश में, मैं यूं कहूँ कि सनातनी परंपरा को आगे लेकर जा रहे हैं। और हिंदू वाहिनी जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों में बताना चाहूंगी कि हमारे बीच में आज रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में है धर्मेंद्र शुक्ला जी, जिनको हम गोपाल शुक्ला जी भी कहते हैं। और अगर मैं बात करूं कि भारत में जो सनातनी परंपरा आज लोग उसके प्रति बहुत जागरूक हो रहे हैं। और साथ ही साथ ये कहूं कि 2014 के बाद से लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत उस पर बात भी करने लगे हैं, अपने धर्म के प्रति जागरूक हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक पीछे जो सपोर्ट है वो ऐसे ही महारथियों का है। तो कैसा लगता है जब आप जागृत करते हैं लोगों को, सनातनी परंपरा के बारे में बताते हैं? और मैं देखती हूँ कि आप बड़े मुखर होकर बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, रीवा चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ। आज एक समाज में मॉडर्न बनने के चक्कर में हम सब इतना अपने आप को, हमारी जो सनातन संस्कृति सभ्यता है ये विलुप्त होती जा रही है सिर्फ मॉडर्न बनने के चक्कर में। हर व्यक्ति जी। अपने बच्चे को मॉडर्न बनाना चाहता है। हर व्यक्ति अपने बच्चे को उस मुकाम तक पहुंचाना चाहता है कि जहां से शायद वो जाने के बाद ये भूल जाता है कि हम किस सनातन संस्कृति से, किस परंपरा से जुड़े हुए हैं, कहाँ से आते हैं। आज यही सब चुनौती हम सबको समाज में देखने को मिल रही है। हमारा ये प्रयास होता है कि हम अपने संगठन के माध्यम से, राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचे, उन्हें अपने धर्म के बारे में बताएं और उन्हें अपने साथ जोड़ें। जोड़ने के साथ साथ चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो जैसी भी व्यवस्था हो, उन्हें अपने साथ हम लेकर चलने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ में आप क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इसकी जी। शुरुआत कब से हुई और किन किन उद्देश्यों को लेकर राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ जो है वो कार्य कर रहा है? और भारत में कितने राज्यों में आपकी शाखाएं हैं? देखिए, वैसे तो हम इसकी शुरुआत हम बहुत पहले से कर चुके थे, लेकिन हमने रजिस्ट्रेशन इसका 2019 में करवाया। हम हिंदुत्व के साथ साथ हम हर वो कार्य करते हैं समाज के क्षेत्र में। हम शुरुआत करते हैं राशन कार्ड से। बहुत सारे जी। ऐसे लोग हैं आज भी जिनका राशन कार्ड तक नहीं बन पाता। सरकार की तमाम सारी योजनाएं आती हैं, वो योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तमाम सारी चिकित्सा व्यवस्था से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उन समस्याओं का भी समाधान करने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। चाहे वो सामाजिक हम्म। क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो जिस प्रकार का क्षेत्र हो, हम प्रयास करते हैं कि हम लोगों तक कैसे पहुंचे और लोगों तक सरकार की योजनाएं जन जन तक कैसे पहुंचे, ऐसा मेरा प्रयास होता है। यानी कि कुल मिला के हम ये कहें कि शासन की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य आप राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि आपका जी। ग्रुप बहुत बड़ा है। तो जैसे कि मैं अगर बोलूं कि महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो कितनी सदस्य हैं जो इसमें महिलाएं कार्य कर रही हैं आपके साथ? हमारे साथ महिलाओं की संख्या लगभग, अगर देश भर में देखा जाए, हम देश भर के लगभग 22 राज्यों में हम कार्य कर रहे हैं और हम्म। जिसमें लगभग 15 से 16 राज्यों में हम बहुत मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। और प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। महिलाओं की बात हम्म। अगर करें हम, तो लगभग हमारे साथ 25,000 बहनें और भी जी। ज्यादा संख्या में होंगी। मैं कम बता रहा हूँ, ये आंकड़े कम भी हो सकते हैं। तो इससे भी ज्यादा महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और हम लोग हम्म। महिला सुरक्षा, लव जिहाद जो हमारे लिए समाज में बहुत बड़ा चैलेंज है, महिलाओं की हम्म। प्रमुख भूमिका है उसके अंदर, उस समाज से हम्म। लड़ने की। तो इसलिए महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और सहयोग भाव के साथ हम लोग कार्य करते हैं और मिलजुल करके भाई बहन की तरह हम लोग काम करते हैं। गोपाल जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि ब्रिटिश काल के टाइम पे बहुत सारे चर्च को लीज पर लैंड दी गई थी हमारे भारत की, क्योंकि वो जी। जमीन तो हमारी ही थी लेकिन दे दी गई थी। अब जो है उनका लीज जो है वो खत्म हो गया है, चाहे मैं एमपी की बात करूं चाहे यूपी की बात करूं, ऑल ओवर इंडिया की बात करूं, क्योंकि 100 साल का लीज था। उस पर आपका ग्रुप क्या कर रहा है? क्योंकि आपने सुना होगा मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में एक बिशप वीसी सिंह थे, उनके बारे में आपने खबर सुनी होगी। बहुत सारी जो चर्च की प्रॉपर्टी, सरकार की प्रॉपर्टी, उन्होंने एक तो पर्सनल यूज किया और दूसरा उसको बेचा भी और मिसयूज भी किया, और अभी कार्रवाई जारी है। और ऐसी बहुत सारी लैंड है जो मिशनरीज के स्कूल बने हैं जिनका लीज जो है वो 100 साल वाला खत्म हो चुका है। इट मींस ये बोला जाए कि वो सरकार की प्रॉपर्टी हो गई है। तो इसके लिए आपका जो ग्रुप है, आपका जो संघ है, वो किस प्रकार से कार्य प्रणाली को आगे गति देगा? देखिए, जैसा भी आपने बताया, मध्य प्रदेश में जबलपुर में
ये आपने सही बताया। इस प्रकार से एक तो ये जबलपुर का हो गया, बहुत सारे ऐसे मामले हमारे पास आए हैं और बहुत सारे ऐसे मामले आते भी हैं, चाहे वो आपके धार में भोजशाला का मामला हो, माता सरस्वती की पूजा करने में आज भी हमको अनुमति लेनी पड़ती है, चाहे वो महेश्वर में प्रभु श्री राम का जो छोटा स्थान है, एक बहुत बढ़िया स्थान है और छोटा रूप है उनका प्रभु श्री राम का, मैं एक बार गया हूं वहां पर भी एक मस्जिद आकारनुमा बना करके उन लोगों ने कब्जा कर रखा है। ऐसे देश भर में बहुत सारे इन लोगों ने अपने आप को स्थापित कर रखा है, हमारे देवी देवताओं के मंदिरों को इन्होंने कब्जा कर रखा है। इसको बिल्कुल सीधे सीधे ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि इन लोगों ने हमारे जमीनों पर कब्जा कर रखा है और ये कब्जेदारी से इनको छुड़वाना भी हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हम इस प्रकार से आवाज उठाते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं और प्रयास होता है कि जितने भी हमारे देवी देवताएं हैं, उनकी जितनी भी पूजा स्थल हैं, उनको सुरक्षित जैसे पहले हमारे थे वैसे हमको वापस किए जाएं। सिर्फ काशी और मथुरा और राम की ही बात नहीं है, इस ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जिन पर इन लोगों ने अभी तक कब्जा कर रखा है। यहाँ पर जब बात हो रही थी काशी की और उसके बाद में फिर बात हुई थी बहुत सारे ऐसे स्थलों की, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो वायरल हुए थे जिसमें कुतुब मीनार में भी देखा गया था कि स्वास्तिक का निशान है, और साथ ही साथ उस समय अजमेर शरीफ का भी एक वीडियो आया था, वहां पे भी स्वास्तिक के निशान भगवान के प्रतीक थे। तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं मानेंगे कि जो भारत है जिसको हम कहते हैं विश्व गुरु, पहले भी था अब भी और आगे प्रयास जारी है, और उसके लिए 2014 से एक प्रयास किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और आज उनके कह सकते हैं कि उनके प्रयास का और हम सब के साथ मिलकर कार्य करने का ये नतीजा है कि जब देश का प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो लोग नमस्ते करके संबोधित करते हैं, जय भारत बोलते हैं। और पहली बार मुझे देखने को मिला, मैं आपको बताऊं कि 15 अगस्त में लोगों ने बकायदा राष्ट्रगान गाया, और ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है जब विदेशी जो है वो हमारे संस्कृति को बहुत अच्छा बोलते हैं। और वाकई में क्योंकि सनातन परंपरा जो है वो निरंतर चला आ रही है और प्रवाहमान है, कहते हैं कि वो सदियों से चली आ रही है, और ये उसकी खूबसूरती है कि एक विदेशी जो है वो आपके भगवान श्री राम और साथ ही साथ हमारे जो कृष्ण जी हैं उनको प्रेम का देवता कहती है, उनके बारे में जानना चाहती है। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं भारत में, तो भारत के जो लोग हैं खासकर जो पाश्चात्य संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए, जो हमारी सनातन संस्कृति है, ये कोई संस्कृति आज की नहीं है, इसका तो इतिहास है, मतलब इतिहास में भी खोजेंगे तो मिलेगा नहीं। ये कितनी पुरानी सभ्यता हमारी है। जितने भी धर्म बने हुए हैं, अब तो तमाम सारे धर्म बन गए, वो सब हमारी संस्कृति से निकल करके ही बने हैं, और वो सारे धर्म महान हैं जो हमारी संस्कृति से निकले हुए हैं। लेकिन जो एक अलग तरह का धर्म है, जो सिर्फ मारकाट की बात करते हैं, सिर्फ गला रेतने की बात करते हैं, सिर्फ गर्दन कलम करने की बात करते हैं, इस प्रकार से जिहादी मानसिकता के लोग भी यहाँ पर हैं। अभी बात आपने कहा कुतुब मीनार की, आपने अजमेर की बात की, आपने और भी तमाम, इस देश में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जिनको इन लोगों ने बताया कि ये हमारा है, हमारे पूर्वजों ने बनवाया है। सोचने वाली बात है, ये भारत देश आज का नहीं है, यह भारत देश हमारे संतों का देश है, ये ऋषि मुनियों की तपोस्थली है। यहाँ पर प्रभु श्री राम ने जन्म लिया है, यहाँ पर बहुत सारे हमारे देवी देवताओं भगवान ने जन्म लिया है। तो इस धरती पर ये जो कुतुब मीनार है, आप लाल किला कह लीजिए, आप आगरे का ताजमहल कह लीजिए, ये तो सब जांच का विषय है कि कहां पर क्या था। इन लोगों ने सिर्फ उस पर कब्जा किया। दूसरी बात, अगर इनका है, जैसे इनकी मुस्लिम कंट्री जो भी है, बहुत सारी कंट्रियां हैं, बहुत सारे देश हैं जहां पर ये बहुसंख्यक हैं और अधिक संख्या में है, तो मैं ये नहीं समझ पाता हूं, ये जो मुगल थे और ये जो बाहर के लोग थे आकर के इन लोगों ने ये बिल्डिंग यहीं पर क्यों बनाई, ये बाहर क्यों नहीं बनाए। बाहर तो हमें कहीं देखने को इस प्रकार की बिल्डिंग नहीं मिलती है, ये भारत देश में ही क्यों मिलता है। क्योंकि यहाँ पर ये पहले बनाए तो हमारे ही लोगों ने, इन लोगों ने सिर्फ आकर के कब्जा किया, और अब उस कब्जे से मुक्ति का समय आया है और मोदी जी की सरकार है, और मोदी जी की सरकार में हमें लगता है कि सबको न्याय मिलेगा, हम सनातनियों को भी न्याय मिलेगा, देश के बहुसंख्यक समाज को भी न्याय मिलेगा। बहुत अच्छी बात आपने की। और आप देखिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि धर्म जो है वो सारे एक समान है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि धर्म जो है वो सिर्फ एक ही है, वो है सनातन। बाकी जो है वो धर्म जो नहीं, बल्कि वो संप्रदाय हैं, विचारधाराएं हैं, पंथ हैं। और साथ ही साथ आप ये देखिए सनातन की अगर मैं बात करूं कि सनातनी परंपरा में जब बच्चा जन्म लेता है तो संस्कार होते हैं, और उसके बाद जब हम मरते हैं तो भी संस्कार होते हैं।
और साथ ही साथ हमको ये सीख दी जाती है कि आप जब मंदिर जा रहे होते हैं या आप जब सुबह उठते हैं तो माता पिता को प्रणाम करें, और हमारे माता पिता हमारे भगवान सदस्य होते हैं, हम उनका आदर करते हैं, उनका मान करते हैं, बच्चों को प्यार देते हैं, संस्कार सिखाते हैं। और जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो जो भी आपको मिलता है, तब आप उस समय धर्म मत देखिए, उसका सहयोग कीजिए, ये हमको सीख दिलाई जाती है। और यही कारण है कि हमारे सनातन परंपरा में हम धरती को भी माँ कहते हैं, हम नदी को भी माँ कहते हैं, हम गौ को भी माँ कहते हैं, हम सूर्य को भी अर्घ देते हैं, हम चांद को भी अर्घ देते हैं, और तो और हम पर्वतों की भी पूजा करते हैं, हम वृक्ष की भी पूजा करते हैं। और वहीं एक विचारधारा ऐसी है जो ये कहता है कि सब कुछ है, जो है सो है, वो मेरा भगवान है, मेरे भगवान को मानने वाला है तो मेरा मित्र है, अदरवाइज वो क्या है आप जानते हैं, और उसका गला रेत देना चाहिए। तो एक विचारधारा वो है, और एक विचारधारा हमारी है कि हम कण कण में भगवान को देखते हैं। इवन मैं कहूं कि हम लोग जब प्रणाम करते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रणाम किया और नमस्कार किया, तो मैंने आपके अंदर के देवता को प्रणाम किया, और जब बड़ों को हम प्रणाम करते हैं तो उनका आशीर्वाद मिलता है। तो कैसे हो सकता है ये इक्वल, आप मुझे बताएंगे? देखिए, सिर्फ एक वर्ग को खुश करने का दौर चला हुआ है, और सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए जितना भी अपमानित करना हो हिंदुओं को, ये करना चाहते हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, या देश में जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर बोलती हैं, ये सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी आपने बड़ी अच्छी अच्छी बात बताई, हमारा धर्म कितना महान है। ये वाकई इस पर जब हम लोग चिंतन करेंगे तो सोचने वाली बात है। मतलब सोच सकते हैं, आज भी हमारे घरों में पहली रोटी गाय के लिए, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। आज भी हमारी माँ कहती कि जाओ बेटा छत पर पानी रख करके आओ, कोई पक्षी प्यासा न मर जाए, दाना रख करके आओ, कोई पक्षी भूखा न मर जाए। इस प्रकार की भावना सनातन संस्कृति ही हमें सिखाता है, इस प्रकार की भावना हम रखते हैं। लेकिन आज एक दौर सा चल गया है, और आज ही नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार जब से पहले से थी, 70 वर्षों से इन लोगों ने देश को बांटने का काम किया, देश को जातियों में समेटने का काम किया, जातियों में बांटने का काम किया। आज भी सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए। अभी आपने देखा कुछ समय पहले सलमान खुर्शीद ने एक बयान दिया था कि आज का हिंदू आईएस व बोको हरम जैसा है। 2022 का चुनाव था, 2022 के चुनाव में उनकी पुस्तक एक लॉन्च हुई थी। उस पुस्तक में उन्होंने कहा था कि आज का हिंदू आईएस व बोको हरम जैसा है। सोचिए, अगर आज का हिंदू आईएस व बोको हरम जैसा होता तो ये सलमान खुर्शीद इस प्रकार का बयान दे पाते? क्या राम मंदिर की लड़ाई हम लड़ रहे होते? क्या कश्मीर में धारा 370 अब हटा है? क्या कश्मीर से 7 लाख कश्मीरी पंडितों का पलायन हो पाता? ये इस प्रकार का बयान देते हैं सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए। बात वहीं पर खत्म नहीं हुई थी। उसी के बाद दूसरे दिन सवेरे मैंने इनका पुतला दहन भी किया था और उनके खिलाफ मैंने एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। लेकिन इसके बाद दूसरे दिन राशिद अल्वी ने कहा कि जय श्री राम बोलने वाले नर पिशाच हैं, राक्षस हैं। सोचने वाली बात है, मैं आम रिकॉर्डेड बात बोल रहा हूं। आज भी यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे, इनका बयान दिख जाएगा। इसके बाद भी बात यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद राहुल गांधी साहब आए और उन्होंने भी बयान दिया कि इन्होंने कहा कि जय श्री राम बोलने वाले नर पिशाच हैं, राक्षस हैं। राहुल गांधी का बयान आता है कि हिंदू और हिंदुत्व ये दो अलग अलग हैं। सोचिए, ये हमारे धर्म में ही सिर्फ बांटने का काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना प्रभु श्री राम से कर दी। इसके बाद अपनी तुलना इन्होंने भरत से कर दी, अपने कार्यकर्ताओं की तुलना इन्होंने भरत से कर दी। मैं तो कहता हूं, मैं बड़ा प्रसन्न होता जब ये सलमान खुर्शीद जिस धर्म से आते हैं, अगर ये बेहतर होता, अगर ये कहते कि हमारे राहुल गांधी में अल्लाह दिखते हैं, हमारे राहुल गांधी में मोहम्मद साहब का चित्र दिखता है, तब मुझे अच्छा लगता। लेकिन इनको तो टारगेट करना है हिंदुओं को, और हिंदुओं में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को सेकुलर का चद्दर ओढ़ करके जो ये नाटक कर रहे हैं। समस्या यहीं पे है। यहां पर हम सबको सोचना है, ये सब बन बन करके जो बनावटी कालनेमी रूप जो धारण करके आए हैं, जो हमारे हिंदू देवी देवताओं को अपमान करते हैं, हमारा प्रयास होता है कि हम इन सबको जवाब दें, और प्रयास जारी रहेगा निरंतर। ऐसा ही देखिए, धर्म की बात अगर करते हैं तो हम कहते हैं कि सनातन धर्म है, और अगर पहचान की बात हम करते हैं तो सबसे पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद हम किसी जाति या धर्म में आते हैं,
और दूसरी बात ये हो जाती है कि ये हमारे भारत देश में अगर मैं बात करूं कि दुर्भाग्य ही है कि जहां भगवान श्री राम को अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, उनको कोर्ट में खड़ा होना पड़ता है, कोर्ट में उनके वकील आते हैं और हमको ये सिद्ध करना पड़ता है कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही होता है, भारत में ही होता है, ये कहूंगी। क्योंकि जिस देश की अगर मैं बात करूं, बाकी के देशों की मैं बात करूं, अगर आप बाकी के देश में रहना चाहते हैं तो वहां के धर्म, संस्कृति, कानून को आपको मानना पड़ेगा। और अगर आप वो नहीं मानेंगे तो आपको विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, खासकर वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे भारत देश में आप जितना चाहें भारत माता के खिलाफ बोल लीजिए, आप जितना चाहे धर्म के खिलाफ बोल लीजिए। आप देखते हैं कि जनसभा में लोग भगवान राम, माता सीता और साथ ही साथ हमारे भगवान श्री कृष्ण, इनके बारे में भी कितना गलत बोलते हैं। ओवैसी को देख लीजिए, उनके भाई को देख लीजिए, वो जनसभा में खड़े होकर क्या कहते हैं। और तो और वो ये भी कहते हैं कि पुलिस थोड़ी देर के लिए हट जाए तो हम बता देंगे कि हम में कितनी ताकत है। मतलब कि आप सार्वजनिक रूप से हमको धमकी देते हैं, हमारे देश में रहते हैं, सम्मान पाते हैं, और उसके बाद हमारी भारत माता को जय कहने में आपको बड़ी मुश्किल होती है। आप राष्ट्रगान के लिए नहीं खड़े होते हैं। ये क्या है? देखिए बहन जी, समस्या तो यही है। इनको जो राजनीतिक संरक्षण जो प्राप्त होता है, मैंने भी पहले भी कहा कि सिर्फ वोट बैंक है और कुछ नहीं है। अभी परिवर्तन आया है। अब जिस प्रकार की सरकार चल रही है, मुझे निश्चित उम्मीद है और भरोसा भी है इस सरकार पे कि सब कुछ परिवर्तन होने वाला है। जिस राम को काल्पनिक बताते थे कांग्रेस पार्टी के मुखिया या उनकी माता जी, जिस राम को काल्पनिक बताते थे, आज वही राम के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, मंदिर से शुरुआत कर रहे हैं। और मतलब क्या पाए क्या दिखा दें। जनेऊ अंदर से भी पहन लेंगे, जनेऊ बाहर से भी पहन लेंगे। इस समय एक होड़ सी मची है। अब लोग गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये नारा कहीं ना कहीं सार्थक होता दिख रहा है। और ये परिवर्तन ही है। ये जो हमारा अच्छे दिन नेतृत्व है, अच्छे दिन कह लीजिए, यही तो अच्छे दिन है। और जो हिंदू जी। राष्ट्र की परिकल्पना है, यही हिंदू राष्ट्र है। जब लोग चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगे, हमें लगता है हम उस ओर भी जा रहे हैं जहां पर हमको जाना चाहिए और परिवर्तन आ रहा है। आज हमें दुख तब होता है जब कुछ लोग आते हैं, आज भी हमसे मिलते हैं, कहते हैं कि भाई मैं तो आपके साथ हूं, मैं डिबेट पर बैठता हूं, तमाम सारे मौलाना और मौलवी आते हैं हमारे पास, वो बोलते हैं कि आप लोग इस प्रकार का भड़काऊ बात करते हो, ये अच्छा नहीं है, हमने भी वोट भाजपा को किया था। मैं कहता हूं ठीक है भाई, किया होगा आपने। अब जब बात काशी की होती है, बात जब मथुरा की होती है, तब ये बताते हैं, वहां पर ज्ञान देते हैं डिबेट पे कि ये मामला तो बैठ करके भी हल हो सकता है। भाई सोचने वाली बात है, अगर बैठ करके हल हो जाता तो राम मंदिर की लड़ाई हम लोग सैकड़ों वर्षों तक लड़ते क्या? कितने वर्ष बीत के राम की लड़ाई, मतलब जिससे जिनकी जो पहचान हमारे इस देश की है, राम से हमारा अस्तित्व है, राम से हमारे इस देश की पहचान है, राम की धरती है, कृष्ण की धरती है। काशी काशी की लड़ाई हमको लड़नी पड़ रही है। ये लोग बताते हैं कि हम आपके साथ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा देते हैं और झूठ मूठ का नाटक करते हैं, सिर्फ झूठ मूठ का नाटक। ये सिर्फ हमको बेवकूफ बनाते हैं। इनको पता है कि हिंदू बेवकूफ बहुत जल्दी बन जाएगा, इसलिए ये बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब हिंदू जाग चुका है। अब हिंदू बेवकूफ बनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हिंदू अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और मौका पड़ेगा तो सड़कों पर भी आएगा, क्योंकि उसको पता है कि बिना लड़े न्याय नहीं मिलने वाला है। और ये जो 15 मिनट की पुलिस हटाने की बात करते हैं, ओवैसी जैसे लोग, ये क्या 15 मिनट के लिए पुलिस हटाएंगे? हम 100 करोड़ हिंदू हैं। अगर 5 मिनट के लिए भी पुलिस हट गई तो इनको मुश्किल पड़ जाएगा कि इनको हैदराबाद रहना है या पाकिस्तान रहना है। ये उनको सोचना है, अब हमें नहीं सोचना है। अब हमारा केंद्रीय जी। नेतृत्व तो इतना मजबूत हो गया है। अब इस देश में हिंदुत्व की बात हो रही है, अब इस देश में सनातन संस्कृति की बात हो रही है, अब इस देश में धर्म की बात हो रही है। विकास तो सभी करेंगे, रोड नाली खड़ंजा फैक्ट्री ये सभी लगाएंगे, सभी बनाएंगे। जो हमारे धर्म की बात करे, जो हमारे मान सम्मान की बात करे, जो हमारे स्वाभिमान की बात करे, हमारे लिए वही सरकार अच्छा है। एक चीज और है कि आप क्योंकि यूपी से ताल्लुक रखते हैं और महाराज जी के राज्य में रहते हैं, और कहीं ना कहीं आप हिंदुओं को जगाने का कार्य कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपकी मुलाकात भी हुई होगी महाराज जी से। तो किस प्रकार का सपोर्ट उनका मिलता है आपको? देखिए महाराज जी बिल्कुल शुद्ध संत हैं वो।
जी। और वो धर्म की बात, अगर धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा तो महाराज जी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने इसके पहले भी अपने मंचों से, जब महाराज जी से कोई सवाल करता है, जब उनसे कोई पूछता है कि आप टोपी क्यों नहीं पहनते हैं, तो उनका स्पष्ट जवाब होता है। वो लाग लपेट के राजनीतिक बयान नहीं देते हैं, महाराज जी स्पष्ट रूप से बयान देते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में इसके पहले तमाम सारे लव जिहाद के मामले आते थे, आज भी आते हैं। चुनौती तो है, समाज का सबसे बड़ा चुनौती है लव जिहाद। तमाम सारे एंटी रोमियो लड़के इस प्रकार की खुराफात बदमाशी करते थे। अभी उत्तर प्रदेश में बहुत चीजें सुधर गई हैं। अब इस समय उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर हमेशा बिल्कुल भगवा कलर में तैयार रहता है, और यह जी। गुंडा माफिया बिल्कुल एकदम गायब हो चुके हैं, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर चल रहा है। और ऐसे ही मैं तो भविष्य में महाराज जी को कुछ और देखना चाहता हूँ, और मैं देख भी रहा हूँ। जो भविष्य हमारा है वो वाकई नेतृत्व हमारा बहुत ही अच्छा होने वाला है, अभी भी बहुत अच्छा हो रहा है। और देश का नेतृत्व हमें लगता है जब पूज्य महाराज जी करेंगे तो पूरा देश भगवामय हो जाएगा। क्या बात है। और अगर मैं बात करूं, क्योंकि अभी आपने लव जिहाद की बात की, तो जमीन जिहाद भी होता है, क्योंकि उसके पहले मैंने बात की थी जमीन की, लव जिहाद की बात किया। प्रॉब्लम ये आपको नहीं लगता है कि आपका जो ये राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ है, आपको इस प्रकार से कॉलेज स्कूल और ऐसे जगह पर जाना चाहिए जहां पर लोगों को आप जागरूक कर सके कि कहाँ से ये शुरुआत होती है। एक्चुअल में कई बार ये होता है ना कि आप देखते हैं कि नाम रखा है राम, लेकिन जब पहचान निकलती है तो रहमान हो जाता है। और उसके बाद आप देखते हैं कि उनका टारगेट सॉफ्ट कौन होता है, और कैटेगरीज में उन लोगों ने बांटा है। वायरल होता है ये वीडियो, आप देखते होंगे कि छत्री की लड़की का अगर आप धर्म परिवर्तन कराएंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, ब्राह्मण की लड़की ऐसा, और वैश्य की इतना, और शूद्र की इतना। तो मतलब कैटेगरीज में उनको बांटा गया है, उनको फंडिंग होती है। और जब वो पकड़े जाते हैं तो आपने देखा कहीं श्रद्धा के 35 टुकड़े हो जाते हैं, तो कहीं कोई सूटकेस में पैक होकर आ जाती है। कमी कहाँ रह गई है? कमी अगर मैं बताऊं आपको तो ये बताना चाहिए भी, हमारी कमी है आज शिक्षा की। अभी हमने सबसे पहले इसकी शुरुआत मैंने कही थी, हम अपने बच्चे को मॉडर्न बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े। कॉन्वेंट स्कूल का संचालक कौन होगा, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। हम जब पढ़ते थे पहले, हमारे स्कूल में सिर्फ दो रिश्ते थे, भाई और बहन, बहन। भैया दीदी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। आज भी हमारे मोहल्ले में यही दो रिश्ते चलते हैं। अब क्या होता है, अब स्कूल में फ्रेंड होते हैं, अब स्कूल में रक्षाबंधन नहीं होता है, फ्रेंडशिप डे होता है। फर्क यहीं पे है, शुरुआत वहीं से करनी है। लोग कहते हैं अपने बच्चे को धर्म के बारे में नहीं बताना चाहिए, अपने धर्म अपने बच्चे को आज के हिसाब से बताना चाहिए, आज क्या हो रहा है। नहीं, अपने बच्चे को धर्म के बारे में बताना चाहिए, अपनी संस्कृति के बारे में बताना चाहिए, रिश्तों की अहमियत क्या है इसके बारे में बताना चाहिए। लव जिहाद जैसी घटनाएं शुरुआत वहीं से हो जाती है, कॉलेज से ही होती है। और कॉलेज के बाद जो ये आपने बताया, और ये मैं भी महसूस किया हूं इस चीज को, ये जो मस्जिद और मदरसे हैं, यहां से जो संचालित होते हैं, जो पेड वर्कर हैं, जो पेड लड़के हैं, जिनका सिर्फ काम ही है जिम जाना, समय से दाढ़ी बनवाना, समय से बाल कटवाना, समय से बॉडी बनाना, इनका सिर्फ एक ही काम है, लड़कियों को फंसाना, हिंदू लड़कियों को फंसाना, लव जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम देना, शादी करना, 2 साल 3 साल के बाद छोड़ देना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस प्रकार के मामले मेरे पास आए हैं, लेकिन मैं भी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाता हूं। जब मैं उनके परिवार वालों से मिलता हूं, पता चलता है कि वो लोक लाज के भय से इस बात को उठाना नहीं चाहते। अभी एक मामला लेटेस्ट अभी कुछ दिन पहले का है, मैं 1 वर्ष से उस पर लगा हूं, और मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन मैं पूरी बात बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है उन तक बात हमारी पहुंचे। हमारी बहन ये लखनऊ की है और महानगर की है, और कोई अनपढ़ जाहिल नहीं है कि कोई उनको बरगला देगा। बीटेक किया है उन्होंने, एमबीए किया है, बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही हैं, लेकिन उनकी शादी एक मुस्लिम लड़के से होती है, और वो मुस्लिम लड़का हिंदू बन करके आता है, और बाकायदा बारात लेकर के घर जाता है, विदाई कराता है, और महानगर में बढ़िया सा फ्लैट्स लेता है, वहां पर रहता है। मैं जहां पर इसमें बैठ करके आपको इंटरव्यू दे रहा हूं,
यहां से मुश्किल से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद आज समस्या कहां पर आई, उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद उसका एक बच्चा भी है, एक बेटा भी है। शादी होने के बाद उससे उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, उसको हर वो काम कराए गए जो उनके धर्म में होते हैं। इतना ही नहीं, उसको इतना मारा पीटा गया, इतना प्रताड़ित किया गया है उसको, इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं कि वो अपने घर वालों को आज तक नहीं बता पाई। जब हमारे संपर्क में आई, मैंने उनको आश्वासन दिया कि मैं पूरा सहयोग आपका करूंगा, बशर्ते आपके परिवार वालों को मेरे साथ आना पड़ेगा। बहुत मुश्किल से अभी 4 महीना पहले उनकी माता जी मेरे पास आई थी, और माता जी को सारी बात जब जानकारी हुई, तब उनका भी बिल्कुल मतलब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा। इसके बाद पिताजी, लड़की के पिताजी, वो भी बहुत ऊंची पोस्ट पे हैं, इसी लखनऊ में, इसी राजधानी में वो नौकरी कर रहे हैं, और सरकारी नौकरी में है, और क्लास 1 अफसर है, सोचिए। लेकिन अभी पिताजी को नहीं पता है कि जो मेरा दामाद है वो मुस्लिम था और धोखे से हिंदू बन करके आया था। उनके पिताजी को अभी नहीं पता है। और लड़की ने कहा कि भैया मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि हमारे पिताजी को कहीं कुछ हो गया तो हम अपना फिर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे, और हम चूंकि पढ़े लिखे हैं, हम अपने बेटे को संघर्ष करके हम उसको जो मुकाम चाहिए हम हासिल कर लेंगे, और हम ऐसे ही खुश हैं, हमको उसके साथ नहीं रहना है, लेकिन हम अलग रह करके भी हम अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। सोचिए, हम चाह करके भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। बगल में यहां से 20 किलोमीटर पे बाराबंकी है, बगल में बहराइच है, गोंडा है, श्रावस्ती है। ये जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ पर तो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी को लेकर के ये लोग टारगेट करते हैं। सोचने वाली बात है। ये सब चुनौतियां हमारी हैं, लेकिन हम बिल्कुल लगे हुए हैं। जिस दिन परिवार वालों ने हमारा साथ दे दिया, उस दिन इन जिहादियों का मैं वो हाल करूंगा कि ये भूल जाएंगे कि लव जिहाद कैसे किया जाता है। क्योंकि यहाँ बात लव की होती है। लव का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को मारें, पीटे, और आप किसी को प्रेशराइज करके उसके धर्म को परिवर्तित करें। कहते हैं कि लव बहन जो जी, है, आप देखिए, वही लव का मतलब आप नाम सही बताइए ना। आप अगर असलम है तो असलम बताइए, आप मुस्तफा है तो मुस्तफा बताइए। आप क्यों गुड्डू, मुन्ना, बबलू, पप्पू, टिंकू, रिंकू, पिंकू बन पहचान करके क्यों करते छुपाना। हो? पहचान क्यों छुपाते हो? और अभी आपने कहा कि जिहाद, जमीन का जिहाद, दुकान का जिहाद, व्यापार का जिहाद, ये हर प्रकार के जिहाद हो रहे हैं। नाम बदल करके दुकानों के नाम बदले जाते हैं, खाने पीने की दुकानों के नाम बदले जाते हैं, होटलों के नाम बदले जाते हैं। ये जानबूझ करके, ये टारगेट करके हम लोगों को किया जा रहा है। ये सोचने वाली बात है। अनाज में थूका जाता है। बिल्कुल, इस सोचिए तरह की आप। तमाम वीडियो देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। अभी जो हमारे समाज में जो चुनौती है, वो हमें अपनी बहनों को जागृत करना है। हमें शिक्षा पर बात करनी चाहिए, और शिक्षा पद्धति में भी परिवर्तन आना चाहिए। हमें जब अपने धर्म के बारे में बताए जाएंगे, तो हमें लगता है निश्चित ही इन चीजों पर अंकुश लगेगा और रोक लगेगी। इसकी शुरुआत आपको नहीं लगता कि घर से होना चाहिए? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आप बच्चे को स्टार्टिंग से अपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में बताएंगे, उसको संस्कार देंगे। क्योंकि पहले के जमाने की अगर मैं बात करूं, हमने और आपने जब पढ़ा तो नैतिक मूल्यों की बात होती थी, हमको नैतिक ज्ञान सिखाया जाता था। आपका जो घर होता है वो पहला पाठशाला कहलाता है, और आपकी जो माँ होती है वो पहली शिक्षिका होती है। तो धर्म, संस्कार और सामाजिक मूल्यों के बारे में कहीं ना कहीं एक माँ जितने अच्छे से समझा सकती है, आप सोचिए कहीं और कोई नहीं समझा सकता। तो इसकी शुरुआत हमको हमारे घर से करनी चाहिए। बच्चों को हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ हमारे भगवान के जीवन के बारे में बताना चाहिए। तब जाके मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चों में वो पल्लवित करेंगे हम बीज, तो वो बड़े होकर वो पौधा सा पेड़ बनेगा। क्योंकि उनको अपने धार्मिक संस्कार, रीति रिवाज और सभ्यता जो भी है उसके बारे में पता रहेगा। उसको पता रहेगा कि सनातन धर्म जो है वो इतना खूबसूरत क्यों है, इसकी परंपरा जो है वो प्राचीन काल से चली क्यों आ रही है। तब वो जाकर जो आज के बच्चे जो है फरवरी आते ही रोज डे और वैलेंटाइन डे ये सब नहीं मनाएंगे। क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं 365 दिन के प्रत्येक पल जो है वो प्रेम का होता है। प्रेम जरूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो। प्रेम आपके बिल्कुल अपनी सहेली से भी होता है, माता पिता से होता है, भाई बहन से होता है, दादा दादी से होता है। प्रेम आपका प्रकृति के प्रति होता है, देश के प्रति होता है, आपके वर्ग के प्रति होता है। तो हर जगह प्रेम है।
लेकिन ये आपके ऊपर है कि वो प्रेम आप किस प्रकार से दूसरों तक पहुंचाते हैं और किस प्रकार से उसमें रहते हैं। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमें शुरुआत इसकी घरों से करनी चाहिए। और वाकई में परिवर्तन तो आया है, इस देश में परिवर्तन तो आया है। अब हमारे घरों से भी लोग संस्कृति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, पूजा पद्धति की बात करते हैं। बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर अपनाने वाले लोग, जैसे मैं गोवा की बात करूं, मैंने गोवा में शुरुआत करी थी। वहां पर आज भी हमारी जो बहनें हैं, वो सत्यनारायण भगवान से, आज भी मैं यहाँ पर भी मीटिंग आपसे बात में कर रहा हूँ, और वहां पर सत्यनारायण भगवान का एक बहुत ही कथा का आयोजन हुआ है एक बीच पे, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम वहां पर हो रहा है। तो इस प्रकार से महिलाएं जागृत हो रही हैं अपने धर्म के प्रति भी। और महिलाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चों की परवरिश घर में होती है और शिक्षा स्कूल से मिलती है, संस्कार घर से मिलता है। ये सच्चाई है। संस्कार बच्चों को हमें बचपन से ही देना चाहिए, अपने धर्म के बारे में, अपने प्रभु के बारे में, अपने देवी देवताओं के बारे में हमें बताना चाहिए। और हमें लगता है निश्चित ही परिवर्तन आएगा। जैसे उनके वर्ग में जी देखिए, वो कितना भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाएं, कहीं पर भी पढ़ाएं, लेकिन आप जब शाम को जाएंगे उनके घरों पर, आप देखेंगे एक मौलाना साहब अपने किताब की शिक्षा उनको दे रहे होते हैं। हमें भी चाहिए कि हम उनको गुरुकुल पद्धति के बारे में, गुरुकुल में क्या होता था, गुरुकुल में पढ़ाई के साथ साथ संस्कार पढ़ाए जाते थे। पहले शस्त्र और शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। शायद हमें लगता है वो समय आया है, और निश्चित ही परिवर्तन, हमें उम्मीद है कि परिवर्तन आएगा। और दूसरा मैं चाहूंगी कि क्योंकि आपका ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो जो बॉलीवुड है वो लगातार कुठाराघात करता है सनातनी परंपरा पर, हिंदू धर्म देवी देवताओं पर। तो एक जागरूकता का अभियान आप ये भी चलाएं कि बच्चे अपना आदर्श जो है ये बॉलीवुड के हीरो एक्टर एक्ट्रेस को ना बना के उन लोगों को बनाए जो हमारे देश के लिए मरमिटे, जो हमारे देश के लिए अपना परिवार छोड़कर सरहद पर खड़ा होता है और हमें अपना परिवार कहता है। मैं बात कर रही हूँ हमारे फौजी भाइयों की। और क्योंकि गणतंत्र दिवस आने वाला है, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग भी एक अभियान शुरू करें और लोगों को बताएं कि रियल हीरो होते क्या है, रियल हीरो का मतलब क्या होता है, और आप किसको अपना आइडल हीरो माने। वो नहीं जो पैसे लेकर नाच गाता है, बल्कि वो जो देश के लिए कुछ करता है, संस्कृति के लिए कुछ करता है, आपके देश को गौरवान्वित महसूस करता है। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये सच्चाई है कि जो आर्मी के देश के जवान हैं, जो बॉर्डर पर हमारी फोर्सेस खड़ी हैं, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आर्मी हो, जो भी सेना है हमारी, वो वाकई में हमारे देश का गौरव है। आज वो वहां पर है, तब हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। वो तो रियल में बिल्कुल। हीरो तो हमारे वही होने ही चाहिए, और वही हीरो है। देश का बच्चा बच्चा उन्हें अपना हीरो मानता है। रही बात बॉलीवुड की, बॉलीवुड ने हमेशा से हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया है। सिर्फ फिल्म का टीआरपी बढ़ जाए, हमारी फिल्म चल जाए, क्योंकि उसको पता है कि हम इनके देवी देवताओं को कुछ भी कह देंगे तो ये बोलने वाले नहीं है। लेकिन अभी परिवर्तन आ गया। अभी साउथ की फिल्में देखिए बढ़िया हिट हो रही हैं। इसलिए हिट हो रही हैं कि वो हमारे हमारे धर्म को महान दिखाते हैं, ये हमारे धर्म को नीचा दिखाते हैं। शाहरुख खान, आमिर खान, ये सब फ्लॉप हो रहे हैं। उसका कारण है कि इन लोगों ने, इनको भारत से डर लगता है। शाहरुख खान का बयान आया था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी बन जाएंगे तो हम इस देश को छोड़ करके चले जाएंगे। क्यों नहीं चले गए भाई, चले जाना चाहिए। अब पठान फिल्म पर ये माता के दर्शन कर रहे हैं, हिंदुओं के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। अरे इस देश में 100 करोड़, ये देश 100 करोड़ हिंदुओं का है। ये देश 125 करोड़ का तो है, लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं का भी है। अब इस देश का एक एक सनातनी कोई भी अपमानित होने के लिए, अब तुम्हारी बात को सुनने के लिए बर्दाश्त नहीं करेगा। अब सोच समझ के बोलिए, अच्छी फिल्में बनाइए, संदेश देने वाली फिल्में बनाइए, चलेंगी, हम स्वागत भी करेंगे। लेकिन पहले आप सुधर जाइए, फिर आपका हम स्वागत कर लेंगे। नहीं तो फिर यही होगा कि जैसे ये सवाल करते हैं कि भाई शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से अच्छा है किसी गरीब को आप दूध दे दे, तो फिर सनातनी भी यही सोचेगा कि 300-400 रुपए खर्च करने से बिल्कुल ठीक बेटर बात है है। किसी को खिला दूंगा मैं। तो वो दुआएं देगा, वो दुआएं बिल्कुल ठीक मेरे बात। जीवन के लिए बड़ी गौरवान्वित महसूस होगी। जो जी हिंदू है, वो अब जी जो हिंदू है, अब वो चालाक भी हो गया है। अब जी 400 रुपए खर्च नहीं करेगा इस शाहरुख खान जैसे लोगों के ऊपर। वो क्या करेगा, बिल्कुल। वो 1 महीने इंतजार कर लेगा। 1 महीने इंतजार जी करने के बाद जब उनकी फिल्म यूट्यूब पर आ जाएगी, यूट्यूब से डाउनलोड करके, सोशल मीडिया का जमाना है, अब सोशल मीडिया से भी लोग बिल्कुल वायरल कर देते हैं। अगर उनको देखना है बिल्कुल। तो वैसे भी देख लेंगे। हमारे सीधी युवा सी बात। साथी अब बहुत जागरूक हो गए हैं, बहुत जी जागरूक हैं युवा साथी हमारे।
और उन लोगों ने तो इनका बहिष्कार कर दिया। इनका बात। बंटाधार होना तय है। जब तक ये हमारे हिंदू देवी देवताओं को सम्मानित नहीं करेंगे, सम्मान की नजर से नहीं देखेंगे, तब तक ये फ्लॉप होते रहेंगे और ये हमारा श्राप भी है। और मैं चाहूंगी आने वाले समय में, क्योंकि अब तो 2023 स्टार्ट हो गया है, आपके द्वारा धर्म को बढ़ाने के लिए, सनातनी परंपरा को कह सकते हैं बच्चों बच्चों तक पहुंचाने के लिए एक भव्य आयोजन लखनऊ में हो, जिसमें आप उसे आयोजित तो करें, लेकिन साथ ही साथ बाबा जी भी हो और आप मुझे भी बुलाएं, क्योंकि अब तो मैं आपकी बहन हो गई हूँ और साथ ही आपके संग में भी मैं चाहती हूँ एक छोटा हिस्सा रहूं मैं, तो आप भी मुझे बुलाइए। और एक धार्मिक, जैसे कहते हैं ना कि एक वातावरण हो जिसमें कि बहुत सारे विचार चल रहे हों, कुछ भजन चल रहे हों, और एक जो हमारी सनातनी परंपरा है जिसके बारे में बच्चों से लेके यूथ और महिलाओं को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाए, तो आने वाले समय में मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि ऐसा एक भव्य आयोजन आपके द्वारा लखनऊ में आयोजित किया जाए और मुझे भी बुलाया जाए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपके संग में आके उस चीज को जो मैं फील करना चाहती हूँ वो फील भी करूं। और चलते चलते दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे आप, और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि अपने धर्म के प्रति समर्पित रहिए। कोई भी व्यक्ति अगर हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है तो उस मजाक को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करें। तमाम सारे चुटकुले बनाकर जानबूझकर वायरल किए जाते हैं, उससे सावधान रहिए। हमारी बहनों से आग्रह है, लव जिहाद जैसी घटना होने ना पाए, उससे बचिए। अपने धर्म को पहचानिए, अपनी संस्कृति को पहचानिए, मॉडर्न बनिए, दिमाग से बनिए, देश का नाम रोशन करिए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करिए, लेकिन अपने संस्कार भी, अपने परिवार से जो संस्कार मिले हैं, जो हमारी सनातन संस्कृति की सभ्यता है, उसको भी याद रखिए। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि अपने धर्म के प्रति जागरूक रहें और हमेशा समर्पित रहें देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार हम तक पहुंचाने के लिए और लोगों को ये संदेश देने के लिए, साथ ही साथ उनको जागरूक करने के लिए आप जिस प्रकार से अपना कार्य कर रहे हैं, मैं चाहूंगी दिन दूनी रात चौगनी आप ऐसे ही तरक्की करें और भविष्य में आपको मौका मिले तो राजनीति में भी जरूर आप जाइएगा, क्योंकि ऐसे प्रखर वक्ता की बहुत जरूरत होती है, खासकर जनता के हक की आवाज जो बुलंद करता है और कह सकते हैं कि अंतिम पंक्ति तक जो लोगों तक उन योजनाओं को पहुंचाना चाहता है जो शासन की तरफ से चल रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की जरूरत आज के समय में राजनीति में है, और आप जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए रेवा टीवी की पूरी टीम की ओर से मैं आपको साधुवाद देती हूँ। आप ऐसे ही कार्य करते रहें, लोगों को जगाते रहें और भारतीय संस्कृति, उसकी परंपरा, सनातन की खूबसूरती के बारे में जन जन तक ये संदेश और नारा पहुंचाते रहें। धन्यवाद आपका। जय श्री बहुत बहुत राम। धन्यवाद। जय श्री राम।